उनका अभिवादन करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। और अब मैं डॉक्टर आरपी सिंह, निदेशक खेल, उत्तर प्रदेश से सादर अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करने की कृपा करें। और मैं निर्णायकों से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का फाइनल मुकाबला तत्काल आरंभ कराने की कृपा करें। वीर अभिमन्यु का फाइनल मुकाबला, जहां ये दोनों पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करते रहे, इनके अंदर जोश भरते रहे सभी दर्शक। और ये बड़ा ही रोचक मुकाबला होने वाला है। 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कितने संघर्ष के साथ पहलवान आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वीर अभिमन्यु का फाइनल मुकाबला आपके सामने। लाल कास्टूम में है जनार्दन यादव कृष्णानगर व्यायामशाला गोरखपुर के, और नीले कास्टूम में मोनू यादव गोंडा के बीच वीर अभिमन्यु का फाइनल मुकाबला शुरू कराई। कौन बने मन्नू, उसका मुकाबला आपके बीच चल रहा है। एक तरफ लाल कास्टूम में पहलवान है जनार्दन यादव कृष्णा व्यायामशाला गोरखपुर के पहलवान, और नीले कास्टूम में मोनू यादव गोंडा के बीच मुकाबला। कौन खिताब जीतेगा, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पहलवान बनेगा वीर अभिमन्यु का, उसका मुकाबला आपके बीच में। ₹51,000 नगद राशि का मुकाबला चल रहा है। जो जीतेगा उसको ₹51,000 के नगद गदा और पट्टा भेंट किया जाएगा, और दूसरे स्थान वाले को ₹25,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उसका मुकाबला आपके बीच। और 2 अंक हासिल कर लिया ब्लू कास्टूम के पहलवान ने। डेंजर में डाले हुए अपने आप को उतना सुंदर बचाओ। एक और 2 का स्कोर हो चुका है। लाल के 1 अंक, नीले के 2। और पुनः 2 अंक हासिल कर लिया ब्लू कास्टूम का पहलवान। 1 और 4 का स्कोर हो चुका है। लाल के 1 अंक, नीले के 4। और ये फितले दाव बांध, ये देखिए फितले दाव बांध कर 2 अंक हासिल कर लिया। आपको बता दें ओलंपिक्स में योगेश्वर दत्त ने इसी दाव पर ब्रांज मेडल हासिल किया था ओलंपिक में। और स्टैंडिंग पोजीशन में कुश्ती। और बता दूं इस भार वर्ग में कुल 162 पहलवानों ने भाग किया था, जिसमें लड़ते लड़ते आज लड़के फाइनल पहुंचे हैं। 162 पहलवानों के मुकाबले करते करते आज 5-5, 6-6, 7-7 कुश्तियां लड़ते और पुनः 2 अंक हासिल कर लिया ब्लू कास्टूम का पहलवान। और फिर पुनः फितले दाव बांधने का प्रयास। और स्टैंडिंग पोजीशन में कुश्ती। 1 और 8 का स्कोर हो चुका है। और ये सब पहलवान 6-6, 7-7 कुश्ती लड़कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। 1 और 8 का स्कोर। अंदर ले, अंदर अंदर। और देखिए चोट लगा नो आंखों पर कर दिया। इसमें उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का खिताब जीत लिया है मोनू गोंडा ने। प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है और दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा जनार्दन कृष्णानगर को। आज यहाँ उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का फाइनल मुकाबला हो चुका है। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए
माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने पधार कर यहां पर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने की कृपा करें, हम सभी का भी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी। नागपंचमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों पर जा रहा, विकास के नए आयाम बढ़ रहा और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे हम सबके अभिभावक और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान गोरखपुर के महापौर आदरणीय मंगलेश श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे खेल विभाग के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय जनार्दन तिवारी जी, मंच पर उपस्थित महंत आदरणीय महंत रविंद्रदास जी कालीबाड़ी गोरखपुर, हमारे अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ गोरखपुर आदरणीय दिनेश सिंह जी, कबड्डी संघ गोरखपुर के अध्यक्ष आदरणीय अरुणेश शाही जी, मंच पर उपस्थित हॉकी संघ के गोरखपुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय मनीष सिंह जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ गोरखपुर आदरणीय आदित्य प्रसाद आगू जी, मंच पर उपस्थित महासचिव उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ सुरेश चंद्र उपाध्याय जी, महासचिव कुश्ती संघ आदरणीय मयाशंकर शुक्ला जी, जिला हॉकी संघ के गोरखपुर के उपाध्यक्ष आदरणीय जय यदुवंशी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच का संचालन कर रहे आदरणीय माघवेंद्र राज सिंह जी और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के पहलवान साथीगण, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपने खेल के विभाग की ओर से, युवा कल्याण विभाग की ओर से, अपने हृदय की गहराई से उनका आज के इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से मैं इस बात को कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने खेल विभाग में नए ऐतिहासिक कई निर्णय लिया जो हमारे युवा खिलाड़ियों के हित में है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उनको पुरस्कार राशि देने की बात हो या उनको सरकारी सेवा योजना से जोड़ने की बात हो, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, चाहे वो खेलो इंडिया खेलों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कोचेज उपलब्ध कराने की बात हो या साइंस सेंटर की स्थापना करके खिलाड़ियों को सुविधा देने की बात हो या सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का अवसर हो, और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खिलाड़ियों के लिए बेहतर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। प्रत्येक ग्राम पंचायतों स्तर पर जो खेल के मैदान के नाम से राजस्व अभिलेखों में जमीन सुरक्षित है, राजस्व अभिलेखों में जमीन सुरक्षित है, उनमें पंचायती राज के सहयोग से, ग्राम विकास विभाग के सहयोग से खेल के मैदान विकसित करने की कार्रवाई बहुत तेजी के साथ चल रही। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, ग्रामीण अंचल में जो ग्राम विकास विभाग पंचायती राज के सहयोग से ग्रामीण खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान विकसित। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का भी निर्णय लिया कि प्रत्येक विकास खंड में ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम का
निर्माण होगा और उसको हमारी सरकार ने तेजी के साथ आगे काम बढ़ाया। और आज विकास खंडों में जमीनों के लिए जिलाधिकारी महोदय को निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जहां भी जमीन उपलब्ध हो प्रस्ताव भेजें और हर विकास खंड में खेल के मैदान बनाए जा रहे और बहुत तेजी के साथ वो काम चल रहा। जिला स्तर पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको भी उपलब्ध कराया जा रहा और साथ साथ हमारे जो कमिश्नरी स्तर पर हैं उनको जो है छात्रावास की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही। स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर आप सबके बीच बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी खिलाड़ी की बात करते हैं तो खिलाड़ियों का चेहरा खिलखिला उठता है, क्योंकि उनको सुविधा देने में कोई कताई नहीं होती। उनको सुविधा के लिए हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ उनके साथ लगी हुई है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय की गहराई से खेल विभाग से, युवा कल्याण विभाग की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में और आप सभी के अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश खेलों की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ के युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उत्तर प्रदेश कुमार का फाइनल मुकाबला मैं ऑफिशियल से अनुरोध करता हूं कि अविलंब प्रारंभ कराने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश कुमार का फाइनल मुकाबला। उत्तर प्रदेश का फाइनल मुकाबले के लिए लाल कास्टूम में पहलवान है सौरभ यादव गोरखपुर छात्रावास और नीले कास्टूम में रमन सिंह गोरखपुर के बीच मुकाबला। कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का कुमार, इसका मुकाबला आपके बीच हो रहा है। बहुत शानदार कुश्ती आपके बीच चल रही है। कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का कुमार, इसका मुकाबला आपके बीच चल रहा है। इसमें कुछ 100 पहलवानों ने भाग लिया था। 100 पहलवानों से लड़ते लड़ते स्थान में पहुंचे और 2 अंक हासिल कर लिया रेड कास्टूम का पहलवान। 2 और 0 का स्कोर और एक पुनः 2 अंक, 4 और 0 का स्कोर। फिर कुश्ती 1 लाख रुपए की नगद इनामी जो इसमें उत्तर प्रदेश कुमार का खिताब जीतेगा और दूसरे स्थान वाले को 51,000 रुपए की नगद पुरस्कार प्रदान की जाएगी। इसका फाइनल मुकाबला आपके बीच चल रहा है। चार और 0 का स्कोर। लाल के 4 अंक, नीले के 0। लाल कास्टूम में सौरभ गोरखपुर छात्रावास के पहलवान है और नीले में रमन सिंह गोरखपुर के बीच मुकाबला। और 1 अंक बाहर जाने पे 5 और 0 का स्कोर हो चुका है। और वीर अभिमन्यु का विजयी प्रतिभागियों का नाम मंच पर पहुंचा दें। बहुत शानदार कुश्ती आपके चेक चली। पुनः 2 अंक हासिल कर लिया रेड कास्टूम का पहलवान। उत्तर प्रदेश सरकार की खेल स्कीम के तहत जो रेड कास्टूम का पहलवान है पहले वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में था, अब वर्तमान में खेल छात्रावास गोरखपुर का छात्र है। और उत्तर प्रदेश और टेक्निकल फाउल होगा इस कुश्ती में। उत्तर प्रदेश कुमार का खिताब जीत लिया है रेड कास्टूम के पहलवान सौरभ यादव गोरखपुर छात्रावास ने। दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा रमन सिंह गोरखपुर को। बहुत बहुत बधाई।
उत्तर प्रदेश कुमार का फाइनल मुकाबला और बहुत ही रोचक मुकाबला। आपने देखा अभी कि कुश्ती में सिर्फ दमखम नहीं, तकनीक की भी आवश्यकता होती है और उस तकनीक के बल पर इस गोरखपुर के पहलवान ने विजयश्री हासिल की। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री के व्यक्तित्व में संत और जन नेता के गुणों का अद्भुत समन्वय है। ऐसा व्यक्तित्व बिरला ही होता है। यही कारण है कि एक तरफ जहां पूज्य महाराज श्री धर्म एवं संस्कृति के रक्षक के रूप में दिखते हैं, तो दूसरी तरफ वे जन समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव संवेदनशील रहते हैं। सड़क हो, बिजली की समस्या हो, पानी हो, कृषि हो, आवास हो, दवाई हो, पढ़ाई हो, चिकित्सा हो, खेल हो, इन सभी समस्याओं से प्रतिदिन जूझती हुई जनता के दर्द को समझकर त्वरित उनका निवारण करके उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर जन नेता के रूप में आपकी ख्याति के सिर्फ उत्तर प्रदेश अथवा भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व साक्षी बन रहा है। पूज्य महाराज जी का स्पष्ट कहना है कि भारतीय एकता और अखंडता के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होने दिया जाएगा। और अभी पूज्य महाराज श्री का स्टेटमेंट आया था कि हमने पाकिस्तान को 20 मिनट के अंदर धूल चटा दिया। ये पूज्य महाराज श्री का देन रहा है। महाराज जी का साफ कहना है कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, गरीबों का उत्थान तथा हिंदुत्व एवं सनातन धर्म एवं संस्कृति की रक्षा मेरा मिशन है। भारतीय राष्ट्रीयता की जो रक्षा करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। गरीबों के लाल, अपराधियों के काल तथा यूपी को पूरे देश में विकास का रोल मॉडल बनाने वाले पूज्य महाराज की, जिनकी तरफ सिर्फ भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व आशा भरी नजरों से देख रहा है कि आने वाले समय में भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा और पूज्य महाराज श्री संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेंगे, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी दिनचर्या आज पूरे विश्व के लिए शोध का विषय बना हुआ है। लोग शोध कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव होता है, विकास भी होता है और जनता का विश्वास भी होता है। ऐसे पूज्य महाराज श्री को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपनी दिव्य वाणी से हम सभी को सिंचित करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नाग पंचमी के पावन अवसर पर गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित ये जो कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, युवा कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विभ्राट चंद्र कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के अध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी, जिला कबड्डी संघ गोरखपुर के अध्यक्ष श्री अनुनेश शाही जी, हॉकी संघ गोरखपुर के अध्यक्ष मनीष सिंह जी, महासचिव उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ श्री सुरेश चंद्र उपाध्याय जी, जिला कुश्ती संघ के महासचिव मया शंकर शुक्ल जी, कमल किशोर वार्ष्णेय जी, जय यदुवंशी उपाध्याय यदुवंशी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कुश्ती प्रेमी युवा साथियों और प्रतिभागीगण, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है
कि नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाली ये परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नए उत्साह और उमंग का कारण बन रही है। विगत सैकड़ों वर्षों से गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहलवान कुश्ती दंगल के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे और अब इस बार से पिछले कुछ वर्षों से यहां पर इस प्रतियोगिता के साथ न केवल आने वाले पहलवानों को यहां पे परंपरागत रूप से इस दंगल के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है, बल्कि उत्साही पहलवानों को जिन्होंने अपने कैरियर को इसके साथ जोड़ा है, उन्हें उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी के सम्मानजनक खिताब के माध्यम से उन्हें ट्रॉफी भी उपलब्ध करवाई जाती है। खेल और खेल गतिविधियों के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर भारी परिवर्तन देखने को मिला है। आप याद करिए, खेल और खेल की गतिविधियों के बारे में 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों की घोषणा की थी और उन्होंने उस समय देश के युवाओं को, हर एक उम्र के नागरिकों को खेल और खेल की गतिविधियों के बारे में, उसकी उपादेयता के बारे में अवगत करा करके उन गतिविधियों के जुड़ने के लिए आह्वान किया था। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वे एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर का मतलब आपकी नियमित दिनचर्या, अनुशासित दिनचर्या एक स्वस्थ शरीर का प्रथम पाठशाला है। ये नियम और संयम के बाद किसी न किसी एक खेल के साथ जुड़ना आपको आजीवन आरोग्य बनने के लिए यह एक नई प्रेरणा। और इसीलिए आप देखते होंगे खिलाड़ी जो नियमित प्रैक्टिस करते हैं वे उतने ही अनुशासित भी रहते हैं, उतना ही संयमित और नियमित रूप से उनकी दिनचर्या होती है। आलस्य को वे अपने जीवन में पटकने भी नहीं देते हैं। परिणाम क्या होता है? उनकी आरोग्यता उनके लिए हमेशा उपयोगी बनी रहती है। और जब वह प्रोफेशनल तरीके से उस खेल की गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं तो न केवल अपने और अपने परिवार का बल्कि समाज का, प्रदेश का, देश का नाम दुनिया के सामने आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने पिछले 11 वर्ष में ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में या उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में भी अलग अलग खेलों में अच्छा स्थान बनाया है। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों को और उसकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो या इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी या मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का सार्वजनिक सम्मान करने का कार्य हो
या फिर जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों को और उसके स्थापना सुविधाओं के विकास का हो, इसमें लगातार बढ़ोतरी की गई है। याद करिए, अब गांव-गांव में खेल के मैदान देखने को मिलते हैं, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम देखने को मिलते हैं, जनपद स्तर पर स्टेडियम देखने को मिलते हैं। मंगल दल और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, जो भी खिलाड़ी वहां मेडल प्राप्त करता है उसे प्रदेश सरकार की खेल नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार में हम लोग उन्हें नौकरी भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और देश के अंदर सर्वाधिक युवाओं को, खिलाड़ियों को नौकरी देने वाला उत्तर प्रदेश पहला और अग्रणी राज्य है। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम, जिन्होंने खेल में मेडल प्राप्त किए देश के लिए, प्रदेश सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी और प्रदेश सरकार में उन्हें सम्मानजनक नौकरी की सुविधा भी दी। अभी पुलिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, देश के भारत की पुलिस ने दुनिया के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पर थी। अग्रणी स्थान पर सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश रहा है। हम थोड़ा भी प्रोत्साहित करें, हमारा युवा अपनी ऊर्जा का लाभ वहां देता है। युवा की यह ऊर्जा एक खिलाड़ी के उत्साह में, उसके उमंग में, उसके प्रदर्शन में झलकता है। और यह प्रदर्शन आज यहां पर वीर अभिमन्यु, वीर कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी की इस प्रतियोगिता में भी हम सबको देखने को मिल रही है। मैं अभिनंदन करूंगा उन 300 से अधिक खिलाड़ियों का जिन्होंने पहलवानी में अपने दांव यहां पर दिखाने का काम किया है। जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया है, खेल के प्रति उनकी रुचि को भी दिखाता है और साथ साथ अनेक लोगों के वो प्रेरणा भी है। अनेक लोग उससे प्रेरित भी होते हैं बिना किसी संकोच के। उन्होंने खेल की इस गतिविधि के साथ जुड़ने का जो निर्णय लिया वो अभिनंदनीय है। और नागपंचमी का यह पर्व, हमारे यहां सामान्यतः सांप को देख करके लोग डरते हैं, लेकिन हर एक मनुष्य के शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को ही हम लोग सामान्य भाषा में सरपेंट पावर कहते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, उस शक्ति के प्रतीक के रूप में भी हम उस पूजा को अपने जीवन की आध्यात्मिक ताकत को उसके माध्यम से अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्राप्त करने के माध्यम के रूप में उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। साधु संत योगी महात्मा ये सब लोग उसके लिए लालायित रहते हैं। और हमारे यहां पर्व के रूप में नागपंचमी उसी आध्यात्मिक ताकत के साथ साथ अपने शारीरिक ताकत के प्रदर्शन का एक माध्यम अखाड़ों में नागपंचमी के अवसर पर हम सबको देखने को मिलता है कि सामान्य दिनों में भले ही सांप को देख करके लोग भागते हो, लेकिन नागपंचमी के दिन लोग उसके लिए दूध और लावा रख करके उसकी सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। ये भारतीय संस्कृति में जीव के प्रति सम्मान का भाव, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य अकेला नहीं है बल्कि जीव सृष्टि है और सबके संरक्षण से ही ये जीव सृष्टि बचेगी। उसके लिए नागपंचमी का आयोजन, जहां इस आयोजन के साथ हमें जोड़ने का कार्य कर रहा है, वही आप सभी पहलवानों को देख करके, उत्साही पहलवानों को देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल और आज में जिन 300 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया है, उनमें सभी पहलवानों को यहां पर सम्मान करने का काम तो किया ही है, लेकिन आज यहां पर वीर अभिमन्यु में जो 55 किलो से 65 किलोग्राम भार के
पहलवान थे उनमें उप विजेता को यानी तो तृतीय स्थान प्राप्त किए ऐसे 2 खिलाड़ियों को 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार वीर अभिमन्यु बनने वाले पहलवान को 51,000 रुपए गदा और प्रमाण पत्र दे करके यहां पर आज सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कुमार में 66 किलोग्राम भार से 80 किलोग्राम भार के खिलाड़ियों की इस प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोनों खिलाड़ियों को 21,000 रुपए और प्रमाण पत्र, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 51,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहलवान को 1,00,000 रुपए गदा और प्रमाण पत्र यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अभी जो अभी प्रारंभ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश केसरी का, यह भार 80 किलोग्राम से ऊपर के खिलाड़ी का है। उत्तर प्रदेश केसरी का, उत्तर प्रदेश केसरी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 21,000 रुपए के 2 खिलाड़ियों को यह सम्मान और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहलवान को 51,000 रुपए और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1,01,000 रुपए गदा व प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह इन सभी खिलाड़ियों के लिए यहां पर एक व्यवस्था दी गई है। मुझे अच्छा लगा, खेल की उत्कृष्ट भावना का परिचय देते हुए आप सबने यहां पर मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद इस नाग पंचमी की परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता के माध्यम से इस आयोजन को सफल बनाया है, इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पहलवानों को, सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को, उनके कोचेज को और आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश खेल विभाग को भी इस आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है या करने जा रहे हैं उन्हें मेरी बधाई है। जिन्होंने प्रयास किया उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और विश्वास है कि नाग पंचमी अब उनका मार्ग प्रशस्त करेगा आगे की प्रतियोगिताओं में विजयश्री प्राप्त करने के लिए। आप सबको नाग पंचमी की मंगलमय शुभकामनाएं और नाग पंचमी के इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों की प्रति भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक असीम ऊर्जा का संचार पूज्य महाराज श्री द्वारा यहाँ युवाओं के बीच और एक जोरदार तालियों के साथ उत्तर प्रदेश केसरी के फाइनल मुकाबला के लिए पहलवानों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और ऑफिशियल से भी अनुरोध करता हूं कि वो लाइनअप हो जाए, मुकाबला आरंभ कराएं। उत्तर प्रदेश केसरी का फाइनल मुकाबला। उत्तर प्रदेश केसरी का फाइनल मुकाबले के लिए लाल कास्ट्यूम में आएंगे जोंटी भाटी गौतम बुद्ध नगर लाल कास्ट्यूम में और नीले कास्ट्यूम में उत्तर राणा बागपत। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं और पूर्व का चैंपियन खिताब जीत चुके हैं जोंटी भाटी गौतम बुद्ध नगर। आज कौन बनेगा उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब, किसके नाम होगा, उसका मुकाबला आपके बीच शुरू हो गया है। और बहुत शानदार 4 अंक हासिल कर लिया रेड कास्ट्यूम का पहलवान। 4 और 0 का स्कोर। दोनों अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पिछले लगातार 2 बार से केसरी का खिताब जोंटी भाटी ने अपने नाम किया था। और ये पुनः 2 अंक हासिल कर लिया। 6-0 का स्कोर। जोंटी भाटी के 6 अंक हो गए हैं और नीले के 0। उत्तर प्रदेश केसरी का यह फाइनल मुकाबला। अंक की बढ़त बनाए हुए हैं जोंटी भाटी गौतम बुद्ध नगर के पहलवान और नीले कास्ट्यूम में उत्तम राणा बागपत का पहलवान उभरता हुआ सितारा। और छोड़ दो, पुनः 2 अंक
8 और 0 का स्कोर आपको बता दें। 2 अंक दूर हैं टेक्निकल फाल के दूर। अगर 2 अंक बना लेंगे तो समय से पहले कुश्ती खत्म हो जाएगी, नहीं तो पूरे समय कुश्ती चलेगी। और टेक्निकल फाल हो गया 10 पॉइंट का। इसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय केसरी का खिताब पे नाम कर लिया है जोंटी भाटी गौतम बुद्ध नगर ने, और दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा उत्तम राणा बागपत को। और लगातार तीसरे वर्ष इन्होंने उत्तर प्रदेश का केसरी का खिताब जीता है। बहुत बहुत बधाई जोंटी भाटी को। इस प्रकार उत्तर प्रदेश केसरी का फाइनल मुकाबला, और हम कह सकते हैं एक तरफा मुकाबला उस पहलवान ने, जबकि दमखम में देखें, फिजिक में देखें तो पहलवान था, लेकिन यहां पर तकनीक के उपयोग से जोंटी भाटी ने गौतम बुद्ध नगर ने पहला स्थान प्राप्त किया और उत्तम राणा को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। और अब पुरस्कार वितरण की बारी। सबसे पहले वीर अभिमन्यु का पुरस्कार तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सबसे पहले आएंगे। बागपत के श्री सतीश और स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर के श्री अभिकेश, इन दोनों खिलाड़ियों को 11,000 हजार रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का खिताब श्री सतीश बागपत और श्री अभिषेक स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, कृपया मंच पर आ जाएं। पवन भाग कर जाओ जल्दी। दौड़ क्या है? तीसरा स्थान वीर अभिमन्यु सतीश बागपत और स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर के श्री अभिषेक, जल्दी आ जाए मंच पे। इसके बाद तैयार रहेंगे दूसरे स्थान पर गोरखपुर के श्री जनार्दन, 25,000 रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। दौड़ कर आए, खिलाड़ी की तरह से दौड़ते हुए आइए। वीर अभिमन्यु का दूसरा स्थान जनार्दन गोरखपुर, क्या नाम है? जल्दी करो। एक बार मैं फिर से नाम पढ़ देता हूं। वीर अभिमन्यु के लिए तीसरे स्थान पर बागपत के सतीश और स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर के श्री अभिषेक, दूसरे स्थान गोरखपुर के श्री जनार्दन, और वीर अभिमन्यु का खिताब नंदिनी नगर गोंडा के श्री मोनू को, जिन्हें 51,000 रुपए और गदा प्रदान किया जाएगा। वीर अभिमन्यु का खिताब जीता है नंदिनी नगर गोंडा के श्री मोनू ने। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। बड़े ही कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे उत्तर प्रदेश कुमार के विजयी प्रतिभागी, गोंडा के श्री मोहित तृतीय स्थान, जौनपुर से श्री अमित यादव तृतीय स्थान। इन दोनों पहलवानों को 21,000 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। और तैयार रहेंगे उसके पश्चात द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले गोरखपुर के श्री रमन सिंह और गोरखपुर छात्रावास के ही श्री सौरभ यादव। श्री रमन सिंह को दूसरा स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 51,000 रुपए और श्री सौरभ यादव गोरखपुर छात्रावास को 1,00,000 रुपए और गदा प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करके आप मंच के सामने ही रहेंगे, सबका ग्रुप फोटोग्राफी भी होगा। पुरस्कार लेकर के मंच के सामने आकर खड़े हो जाएं। उत्तर प्रदेश कुमार, और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश केसरी का तीसरा स्थान बागपत के मयंक तोमर और यन्नी आर गोरखपुर के विदेश कुंडू। ये दोनों पहलवान आ जाए। इन दोनों पहलवानों को 21,000 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हौसला बढ़ाते रहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट से इनका हौसला बढ़ाते रहें। दूसरा स्थान बागपत के श्री उत्तम राणा, और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब गौतम बुद्ध नगर के
उत्तम राणा, उत्तर प्रदेश केसरी के लिए मयंक तोमर बागपत, एनईआर के विदेश कुंडू, ये तृतीय स्थान। द्वितीय स्थान उत्तम राणा बागपत। उत्तम राणा, कौन है? उत्तम राणा हाथ उठाएं। उत्तम राणा तैयार रहेंगे? तो कुमार तो बोल दिया था मैंने, केसरी का तीसरा स्थान शुरू किया। किसे तो शुरू किया हूं मैं, तोमर से बोला हूं। हाँ तो अभी तो अच्छा, उत्तर प्रदेश केसरी में तीसरा स्थान मयंक तोमर बागपत, एनईआर के विनेश कुंडू, ये तीसरे स्थान के दोनों प्रतिभागी आ जाएं। इसके पश्चात बागपत के उत्तम राणा द्वितीय स्थान, जिन्हें 51,000 रुपए, और मयंक तोमर बागपत उत्तर प्रदेश केसरी के तृतीय स्थान के लिए। जोरदार तालियों से अभिवादन करते रहे आप। 21,000 रुपए का पुरस्कार इस पहलवान को। और इसके पश्चात विनेश कुंडू, यानी रेलवे गोरखपुर। इसके पश्चात उत्तम राणा, उत्तर प्रदेश केसरी वर्ग में दूसरा स्थान। जोरदार तालियों से अभिवादन पहलवान का। 51,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जाएगा। और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर के जॉन टी भाटी। इन्हें एक गदा 1,01,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब पूज्य महाराज श्री के कल कमरों से प्राप्त करते हुए गौतम बुद्ध नगर के जॉन टी भाटी। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन। बड़े ही कड़े संघर्ष के बाद लगातार 2 वर्षों से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीता है। निश्चित रूप से ये भारत के एक भविष्य है। सभी खिलाड़ी सामने, मंच के सामने आ जाए एक ग्रुप फोटोग्राफी के लिए।